नमस्कार साथियों, आज हम एक अपनी ऐसी विरासत से, एक ऐसे संरक्षक से मिलाने आए हैं जिस शख्स ने देखा है जयपुर को बदलते हुए, समाज को बदलते हुए, जिसके पास पता नहीं पोटली में क्या खजाना है, लेकिन हाँ, समाज के लिए बहुत कुछ है। आइए सारी बात करते हैं हमारे समाज के वर्तमान पीढ़ी और पूर्व की पीढ़ी पर क्या कैसा समाज रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो हम आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम तो राज बहादुर है और मेरा जन्म 3 मई 1933 को अलवर में बागात वाला परिवार में राम प्रसाद जी के पुत्र के रूप में हुआ। और वहाँ का बागात वाला परिवार प्रसिद्ध है क्योंकि वो बागात के हमारे परदादा जी हाकिम थे, इसलिए ही बागात वाले कहलाते हैं। और मैं सन 50 में जयपुर में आ गया हाई स्कूल करके अपने, और तब से मैं जयपुर में ही हूँ। और फिर बाद में मैंने यहीं ग्रेजुएशन किया। करने के बाद में मैं ईजी ऑफिस में चला गया, वहाँ सेक्शन ऑफिसर पास किया, फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हो गया। तो ये 91 में मैं रिटायर हो गया। 36 में मैंने अपना देखा कि धंधे के लिए भी मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई भारत फ्लाइट इंडस्ट्रीज के नाम से, और वो मैंने अप्रूव भी करा दिया। डिफेंस में भी अप्रूव्ड सप्लायर में नाम है हमारा, और अच्छी फैक्ट्रियों में सप्लाई मेरी होती थी। और उसी की बदौलत मैंने मेरी लड़कियों की रिटायरमेंट के बाद में मैंने 5 शादियाँ उनकी करी। छठे इसकी मेरे 89 की भी शादी हुई। अभी नहीं है। आज हम जो बात करने हैं वो हम सामाजिक मुद्दों पे बात करने हैं। आपसे जानना चाहेंगे, समाज को आपके नजरिए से देखना चाहेंगे, समाज के लोगों को दिखाना चाहेंगे कि 1950 से समाज चलकर आज समाज ने हमारे में उन्नति करी है, लेकिन अगर हम और समाज को देखते हैं उनके मुकाबले में आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं, और वो स्थिति है जो पहले थी। आपके माध्यम से हम समाज को एक आईना दिखाना चाह रहे हैं। आपने समाज को एक पलते हुए पौधे से आज जो वृक्ष बन रहा है वहां तक समाज को देखा है। सबसे पहले तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपका शुरुआत जयपुर में किस तरह से रहा और समाज में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। मैं सन 50 से ही समाज से जुड़ गया, और दामोदर जी की दुकान जो गंदी है त्रिकोणे बाजार में, उनके लड़के रामस्वरूप जी, उनकी दुकान के उस मंदिर भारी गोखों पर उनकी दुकान है। उस दुकान मंदिर के गोखों पर है, और उसी के अंदर एक कोठरी ले रखी थी। उसमें ही उस जमाने में समाज की मीटिंग वगैरह कार्य। उस समय आपकी उम्र क्या होगी? उस समय मेरी उम्र करीबन 18-19 साल की है। 18-19 साल की आयु, कैसा जहन एक पिक्चर आती है आपके पास? उस वक्त समाज कैसा था? समाज तो मतलब बहुत कम लोग यंग से, जिसमें रामेश्वर जी ये 4 दरवाजा वाले, वो आज भी आपके उसमें काफी सक्रिय हैं। सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय हैं। वो ही ज्यादातर इसमें मंत्री का काम करते थे। और यहाँ नारायण दास जी थे, रामस्वरूप जी थे, वो भी एक्टिव थे। ये आप बात कर रहे हैं सन 1900 में 51 की 50 दशक के आसपास की आप बात कर रहे हैं, जब शायद राजस्थान भी नया ही बना था। 49 में राजस्थान बना था। मतलब लगभग राजस्थान भी बना ही था। उस वक्त आपने देखा समाज में कितने घर होंगे जयपुर में? उसमें घर तो करीबन जयपुर में 150 और कुछ आइडिया ऐसा कोई 80-90 घर तो करीब रामगंज में थे। दामोदर जी गांधी के निवास पर जो ये कौन सा रास्ता है, उसमें उनके मकान पर मीटिंग आयोजन की थी। और वहाँ पर ये आयोजन हुआ था कि धर्मशाला बनाया जाए, ये मतलब इस तरह का धर्मशाला का ज़्यादा विचार था लोगों का। तब मैंने ये कहा था कि धर्मशाला का तो मेंटेनेंस भी नहीं होगा, खर्चा भी नहीं होगा, आप कोई ऐसा काम करो जिससे कोई हम स्कूल चलाएं और हमारा नाम हो समाज का। और इसलिए 50 के दशक में, हाँ, तो सन 53 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस समय फिर ये हमको एक लालटेन दे दी गई कि लालटेन लो
और पट्टियां दे दी कि ये चालू करो, फिर बाद में अगर होगा तो आप स्कूल के लिए अपन जमीन वगैरह लेके करेंगे, लेकिन वो सब बेकार। जब 53 में आप समाज से जुड़े और जब स्कूल का एक सपना देख रहे थे, अपनी आंखों में पाल रहे थे, उस वक्त आपका व्यवसायिक जीवन या सर्विस? हाँ, मैं सर्विस करता था। लग गया था। कितने लोग होंगे जब मैं उस वक्त जी रहे थे आंखों में मैं 1250 में सर्विस में लगा। सन 1953, लगभग 60-65 साल बाद भी हम समाज को एक भी स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। कुछ महसूस होता है, कुछ लगता है आपको? है वो तो मुझे आज भी दुख होता है कि नहीं दे सके, क्योंकि हमारे समाज बहुत पिछड़ा हुआ ही है। मैंने तो वहां पर हमने फिर जब ये योजना बनाई तो हमने कहा चलो स्कूल तो नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन रूप में, तो हमको हनुमान जी, जिनको गप्पू जी के नाम से मशहूर है, वो रूई वालों के मोहल्ले में उनका मकान है, वहाँ बरंडे में ही बाहर, और वहाँ पर उन्होंने लाइट की व्यवस्था दे दी। तो हम पर उसमें जगदीश जी निरानपुर वाले, जो आज राजेंद्र जी के पिताजी हैं, वो, और एक कन्हैयालाल जी शास्त्री नगर में रहते हैं अलवर वाले, इनका सहयोग लिया और हम तीनों ने वहाँ पर क्लास चलाई। तो वो मतलब आप देखिए किस तरह से समाज में एक युवा अवस्था में एक आंखों में सपना लेके कोई चलता है कि समाज को एक एजुकेशन संस्था देनी है, और आज वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उस ठेस को झेल रहा है। ये समाज को सोचना चाहिए कि हम समाज में कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम इसी तरह इसको विपरीत दिशा में देखें तो आप ऐसे 4 या 5 या 2 या 3 ऐसे कोई कारण गिना सकते हैं कि समाज ने खोया क्या? खोया तो ये है कि मतलब यहाँ कुछ जो पैसे वाले हैं वो इतना योगदान करते नहीं, और बगैर पैसे कोई काम होता नहीं। जैसे हमें हमारा बचपन एक याद आ रहा है, हम भी कुछ टाइम अपना रामगंज में रहे हैं, हमने देखा है समाज की राजनीति को, समाज के मंचों को, समाज की चौपालों को हमने भी देखा है। उस जमाने में समाज में शायद लोग आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे, किराए के मकान में ज्यादा रहते थे, और ऐसा कोई ज्यादा बड़ा कोई आयोजन या समाज के लिए कुछ नहीं हुआ। अब इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज सबके अपने घर हैं, सबके गाड़ी हैं, सबके नौकर हैं, अच्छा काम है, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से समाज बंधुओं ने उन्नति की है, तो इसकी वजह क्या रही कि समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया जितना व्यक्तिगत रूप से हुआ? अब हम उसको देखें, ये इसमें दो राय नहीं कि आज हमारे समाज के लोग काफी ऊपर शिखर पर चढ़ गए हैं, लेकिन उनका योगदान अब आप उस समय के दूसरे समाज के मुकाबले में आज भी वो दूसरे वाले समाज वाले ने तो स्कूल दूसरा करा लिए, मजिस्ट्रेट ने दूसरा कर लिया, खंडेल वालों ने दूसरा कर लिया, लेकिन आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि भाई कोई पैसा तो इतना सक्षम है नहीं, जो पैसा अकेले आदमी एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ये तो सिर्फ तक सामूहिक दृष्टिकोण लेकर के आप नहीं लोगे, ये नहीं हो सकता। ये आपको देखना और समझना पड़ेगा कि अकेला व्यक्ति कभी भी अपनी व्यक्तिगत उन्नति तो कर सकता है, लेकिन सामाजिक उन्नति के लिए वो इतना ज्यादा आगे नहीं निकल सकता। इसलिए सारे समाज को एक साथ मिलना होगा, बैठना होगा, सोचना होगा। आज आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहे कि हमें अगर कोई एजुकेशन संस्था लेनी है या हमें तरक्की करनी है तो उसके लिए मूल मंत्र या एक संक्षिप्त क्या हथियार होगा हमारा? मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि एक स्कूल तो हमारा एक ऐसा है जिससे हमारे नाम भी ज़्यादा होगा, काम भी होगा, और हम अपने समाज के बच्चों को भी उसमें प्रोत्साहन कर सकते हैं। बदलाव आया, जब कोई भी समाज सकारात्मकता के साथ बदलाव करेगा तो समाज क्यों नहीं तरक्की कर रहा? अब आपस में इंडिविजुअल कर रहे हैं ज़्यादातर, तो कोई वैसा नहीं कि सामूहिक रूप से कोई योगदान नहीं है लोगों का। आपके उस दिगर युवाओं के समाज की परिकल्पना क्या है आपके नजर में? युवाओं का योगदान मतलब इनको डायरेक्शन करने की जरूरत है, हमको समाज के साथ जुड़ने के लिए और उनका योगदान लेने के लिए। आपकी नजर में इस वर्तमान समय में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसा कोई मंच जहां समाज के युवाओं को आकर्षण किया हो या समाज के युवा वहां आए हों? अब तो जो पहले गतिविधियां होती थी वो भी नहीं हो रही हैं, इसलिए समाज नया जनरेशन ग्रुप जुड़ ही नहीं रहा है।
और आपके जैसे खेल कूद वगैरह प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता ये होती थी तो हमारे सब बच्चे उससे जुड़ते थे, खेल करते थे, प्रतियोगी लेते थे, इनाम लेते थे। अगर हम आपकी बातों को सरल भाषा में समझें या हम समझाना चाहें, अगर युवाओं को आकर्षण करना है अपनी तरफ सामाजिक मंचों पर, तो युवाओं के लिए हमें खेल कूद लाने होंगे, युवाओं के लिए हमें कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम लाने होंगे, युवाओं के लिए हमें कोई लेखन प्रतियोगिता इस तरह का कोई करना चाहिए। ये तो करना ही चाहिए, इससे ही हमारे बच्चे जो हैं वो जुड़ेंगे हमसे। एक या दो ऐसे कोई स्टेप अगर हम आपके साथ चलें जिससे समाज को एक विकास के रास्ते पे ले जाएं, ऐसा कुछ है रोड मैप आपके पास? अब रोड मैप तो यही है कि हमारे को संगठन को मजबूत बनाएं और आपस में एक दूसरे के सहयोग करें। हमारा एक दर्शन रहा है, हमारा एक सोच रहा है कि कोई भी समाज जब भी आगे आ सकता है जब समाज की महिलाएं, समाज के युवा आगे आए। अब अगर हम आपसे संक्षिप्त में ये कहें कि आप कोई ऐसा कोई गुरु मंत्र युवाओं को दें कि वो समाज की तरफ आकर्षित हो, समाज में लौट के आए। अब समाज के तो युवाओं को यही है कि आप उनके कोई कार्यक्रम इस तरह के रखो जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, और जैसे खेल कूद भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। जब पहले हम करते थे, पहले रविंद्र मंच पे भी नाटक वगैरह, प्रभाकर जी भी हमारे साथ सहयोग करते थे, वो तैयार करते थे लड़कियों को भी लड़कों को भी, और रविंद्र मंच पे नाटक वगैरह का कार्यक्रम करते थे। ये जगदीश जी थे, रामनारायण जी थे, ये सब सहयोग करते थे और खेल कूद में प्रतियोगिता करती थी, पूरे समाज की प्रतियोगिता होती थी। आपने देखा जब तक समाज संगठित नहीं होगा, एक होकर नहीं चलेगा, समाज कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज को, महिलाओं को, युवाओं को आगे लाना होगा और उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आज का मुहिम हमारा यही था कि हम समाज के युवाओं को, हमारे बरगद, हमारे बहुत अनुभवी शख्सियत से रूबरू करा सके। जय हिंद, जय विजयवर्गीय।